रेन ऑन द रूफ, छत के ऊपर वर्षा, मतलब वर्षा होती है, उसकी बूंदें हमारी छत पर गिरती हैं। तो पोइम का नाम है रेन ऑन द रूफ एंड इट्स पोइट इज़ कर्टिस कीनी। पोइट का नाम क्या है? कर्टिस कीनी। कर्टिस कीनी एक अमेरिकन राइटर है। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आकाश घने बादलों से, काले बादलों से ढका होता है और वर्षा शुरू हो जाती है। Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? Have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? क्या आपने छत के ऊपर जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं उनकी पटपटाहट की आवाज़, जैसे वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो आवाज़ आती है पट 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 पट, तो क्या आपने उस आवाज़ को सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? What thoughts, कौन से विचार, flash through your mind, आपके दिमाग के अंदर आए? आपके दिमाग में कौन कौन से विचार उस समय आए? एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब आपने प्रकृति की इस सुंदरता को, की मधुरता को सुना। यानी कि प्रकृति की ये मधुरता है, यानी कि ये जो आवाज़ें, जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं, उस मधुरता को जब आपने सुना, वर्षा की बूंदों की पटपटाहट की आवाज़ को सुना, टपटपाहट की आवाज़ को सुना, तो आपके दिमाग में कौन से विचार आए? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। रीड द पोएम, ये कविता पढ़ो, टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए, व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ, कवि ने कौन से स्वप्न लिए, व्हाइल लिसनिंग टू द रेन, जब वो वर्षा की बूंदों के गिरने की आवाज़ को सुन रहा था। नाउ लेट अस रीड द स्टेंजास वन बाय वन। When the humid shadows hover over all the starry spheres, when the humid shadows का अर्थ यहाँ पर क्या है भाई? डार्क क्लाउड्स या क्लाउड्स फिल्ड विद रेन, वर्षा से भरे हुए बादल। होवर मीन मंडराना। ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स, स्टारी स्पेयर्स, दिस स्काई फुल ऑफ स्टार्स, कि तारों से भरे हुए आकाश के अंदर जब ये आर्द्र बादल मंडराए, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेन टीयर्स, एंड द मेलंकली डार्कनेस, और जो उदासी छाई हुई थी, मेलंकली डार्कनेस, जो अंधेरा छाया हुआ था, जो कि उदासी का प्रतीक है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और वो वर्षा रूपी आंसुओं के रूप में वो नीचे गिरता है। इसका मतलब इट मीन्स इट स्टार्ट्स रेनिंग। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आकाश के अंदर घने बादल छाए हुए थे, वर्षा वाले बादल छाए हुए थे, तो जो अंधेरे रूपी उदासी जो छाई हुई थी, वो उदासी किससे हटी? वर्षा के रूप में, कि वर्षा होने लगी। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to patter of the soft rain overhead. What a bliss, कितना आनंददायक होता है, एन्जॉयफुल, कि ब्लिस का अर्थ यहाँ पर वैसे ब्लिस होता है कि एक तरह से वरदान, और यहाँ पर क्या है? टू हैव एन्जॉयमेंट, आनंद उठाना। तो व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कि झोपड़ी में कोई बेड डला हुआ है, उस बेड के ऊपर लेटे हुए तकिए को दबाना, एंड लाई लिसनिंग टू पैटर ऑफ दिस सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और ऊपर, ओवरहेड मतलब सर के ऊपर, मतलब छत के ऊपर जो वर्षा की बूंदों की टपटपाहट की आवाज़ है, पटपटाहट की आवाज़ है, उसको सुनना कितना आनंददायक होता है। नेक्स्ट स्टेंजा।
Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter on the rain on the roof of the rain on the roof. Every tinkle means sound of फॉलिंग रेन, वर्षा की गिरने की आवाज़, सॉफ्ट रिंगिंग साउंड, जैसे कोई वर्षा की बूंद गिरती है तो उसकी आवाज़ आती है। तो प्रत्येक जो वर्षा की बूंद की जो आवाज़ है, ऑन दी सिंगल्स मीन सिंगल्स होती हैं वुडन टाइल्स, लकड़ी की तख्तियाँ, यानी कि जो मकान बने हुए हैं वो लकड़ी की तख्तियों से बने हुए हैं, और उन तख्तियों के ऊपर जो वर्षा की बूंदों की आवाज़ होती है, प्रत्येक जो आवाज़ है हैज़ एन इको इन दी हार्ट, वो दिल के अंदर एक गूंज पैदा करती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बीइंग स्टार्ट, एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों कल्पनाएं कवि के मन में आनी शुरू हो जाती हैं। इट मीन्स 1,000 ऑफ इमेजिनेशंस कम्स इनटू पोइट्स माइंड, and 1,000 recollections weave their air threads into the woof, and 1,000 recollections means old memories, उसकी हजारों जो स्मृतियाँ हैं वो उसमें आती हैं। weave the air threads into the woof, और वो अपना ताना बाना सा बोलने लग जाती है, यानी कि पुरानी स्मृतियाँ हैं, पुरानी यादें हैं, वो भी बहुत अधिक मात्रा में उसके दिमाग में आने लगती है। कब? एज आई लिसन, यहाँ पर आई किसको रेफर कर रहा है? पोइट को। कवि कह रहा है एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन ऑन द रूफ, जब मैं छत के ऊपर वर्षा की जो आवाज़, वर्षा की बूंदों की आवाज़ है, टपटपाट की आवाज़ है, उसको सुनता हूँ तो मेरे अंदर हजारों कल्पनाएं आती हैं, हजारों पुरानी स्मृतियाँ मेरे अपना ताना बुनना शुरू कर देती हैं, यानी कि हजारों स्मृतियाँ उसके दिमाग में आती हैं, ओल्ड मेमोरीज उसके दिमाग में आती हैं। तो इस स्टेंजा में भी देखो, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बीइंग स्टार्ट। यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड्स पूछ सकते हैं, जैसे हार्ट, स्टार्ट। इसी प्रकार वूफ, रूफ, आपसे कई बार वर्ड्स पूछ सकते हैं कि भाई इनमें राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई माइंड माई मदर, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी यादों में मेरी माँ आती है, कि वो अपनी माँ के बारे में याद करता है। पिछले स्टेंजा के अंदर आया था ना, 1,000 रिकलेक्शंस, हजारों जो पुरानी स्मृतियां हैं वो अपना ताना बनना शुरू कर देती है। इसका मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि उसकी माँ उसकी यादों में आती है, एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, एगोन में पास्ट, कि जैसे वो पहले हुआ करती थी, कि बहुत सालों पहले जो थी उसकी माँ, उसके बारे में उसकी स्मृति आती है, उसे याद आता है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, यानी कि एर बिफोर सी लेफ्ट दैम, कि इससे पहले कि उसने उनको छोड़ा, किनको? डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स का अर्थ यहाँ पर क्या है? उसके प्रिय जो बच्चे हैं उनको, यानी कि प्रिय बच्चों को छोड़ने से पहले। यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स क्या है? चिल्ड्रन ऑफ दी मदर, माँ के जो बच्चे हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट दैम टिल डाउन, अब वो स्मृतियाँ याद आती हैं जो प्यारे बच्चों के प्रति उसका स्नेह था, उसके बारे में उसकी यादें आती है। ओ आई फील अर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगर्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और मैं उसकी जो नज़रें, प्यार भरी नज़रें हैं, उनको भी महसूस करता हूँ।
एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन से यहाँ पर पुनरावर्ती यानी कि वर्षा के बूंदों की टपटपाहट की आवाज़ को रिफ्रेन कहा गया है, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। यानी कि जैसे वर्षा की टपटपाहट की बूंदें आवाज़ है, जो वर्षा की बूंदों की आवाज़ जो होती है, मैं उन आवाज़ों को जब सुनता हूँ, वर्षा की बूंदों की आवाज़ को सुनता हूँ तो मेरे को बड़ा आनंद आता है, मुझे आनंद महसूस होता है। इस प्रकार हमने 3 स्टेंजा पढ़े हैं। इन स्टेंजाज के अंदर यदि हम 1 बाय 1 देखें तो पहले स्टेंजा के अंदर देखें, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, यहाँ पर 2 फ्रेज है, ह्यूमिड शैडोज। ह्यूमिड शैडोज का अर्थ क्या है? द क्लाउड्स फिल्ड विद वाटर। एंड स्टारी स्फीयर्स इट मीन्स स्काई फुल ऑफ स्टार्स। इसके अलावा जो आगे इसी पहले स्टेंजा के अंदर है, व्हाट ए ब्लिस। ए ब्लिस का अर्थ है कि इट इज़ एन्जॉयबल, इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग। इसके अलावा एक स्टेंज जो आया है, 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बीजिंग बीइंग स्टार्ट। इट मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस, a large number of imaginations come into poet's mind. Then 1000 recollections view their air thread into the womb. It means a large number of old memories comes to the mind of the poet. इसी प्रकार से यदि हम देखें तो इसमें भाई डार्लिंग ड्रीमर्स आया है। डार्लिंग ड्रीमर्स का अर्थ है चिल्ड्रन ऑफ दी मदर। इस प्रकार ये जो पोइम है रेन ऑन द रूफ, अमेरिकन पोइट कर्टिस कीनी के द्वारा लिखी गई है। और इस पोइम के अंदर कवि अपने बेडरूम में लेटा हुआ है और वहाँ पर जो आवाज़ वर्षा की बूंदों की आवाज़ को सुन रहा है तो उसके मन के अंदर उसको बड़ा आनंद आता है और वो उस हज़ारों कल्पनाएं उसके दिमाग में आती हैं। अपनी माँ की याद उसको आती है, अपनी माँ के बारे में पुरानी स्मृतियाँ भी उसके दिमाग में आती हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस पोइम।